हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं फिर से मिनी कूपर एसई। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आपको रिव्यू देखना है आप आई बटन में क्लिक करिए, इस गाड़ी का पूरा रिव्यू आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ओनरशिप एक्सपीरियंस की, स्पेशली इन सिटी लाइक इंदौर जहाँ पर मिनी कूपर का खुद का एजेंसी नहीं है। तो गाइज एक मैं क्विक रिफ्रेश कर देता हूँ मिनी कूपर के बारे में। ये जो व्हीकल है ये मिनी कूपर एसई वर्जन है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये 1 of 20 इन इंडिया है, ठीक है। इसको बुकिंग करने के लिए भी मतलब ऑनलाइन ही बुकिंग आई थी। एंड एज यू कैन सी इन द अदर वीडियो व्हेन उज्जवल सेड ही वाज 17th इन 24 आवर्स व्हाइल ही वाज बुकिंग द व्हीकल। इसमें सिर्फ स्टीयरिंग एडजस्ट नहीं होता है आपका, साथ में व्हाट इट विल डू इज पुट अ स्माइल ऑन योर फेस द मोमेंट यू एक्सेलरेट। इट्स वेरी फास्ट। तो ये पूरा बंद नहीं होता है। आई एम ऑलवेज लुकिंग इनटू द स्पीडोमीटर ऑल द टाइम, द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द व्हीकल। मतलब तो सनरूफ का आपने मिसयूज तो इंडिया में बहुत देखा होगा, क्या आपने सही यूज देखा है? हम आपको दिखाता सही यूज। ए स्पोर्ट्स कार इज अ व्हीकल इन व्हिच यू कैन टेक ए यू टर्न एट द स्पीड ऑफ 60 km/h विदाउट चेंजिंग द लेन। सो उज्जवल, इंदौर में तो कोई डीलरशिप है नहीं मिनी कूपर का, सो हाउ डज इट वर्क? मतलब हाउ इजी इज इट टू मेंटेन ए मिनी कूपर? मिनी वर्क्स विद BMW। तो जब भी हम बुक करते हैं, व्हीकल डिलीवरी का होता है, सर्विसिंग का होता है, तो BMW शोरूम टेक्स केयर ऑफ इट। वन थिंग अबाउट मिनी कूपर इज इसमें सब कुछ जो डेफिनेशन होती है ना सर्कुलर होती है। आप देख सकते हैं लोगो सर्कुलर है, हेडलाइट्स सर्कुलर हैं। अगर आप देखेंगे इवन जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये सर्कुलर हैं, ये हैंडल सर्कुलर हैं, स्पीकर्स सर्कुलर हैं, जो कंट्रोल नॉब है सर्कुलर है, सारे स्विचेस सर्कुलर हैं, इवन वैनिटी मिरर सर्कुलर है, हॉर्न बटन इज सर्कुलर, हैंडल इटसेल्फ इज फुली सर्कुलर, TFT है ये सर्कुलर शेप में दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मेन वो सर्कुलर है, टोन ऑफ दिया गया है ना, ये भी सर्कुलर कट में ही है। फ्यूल लिड सर्कुलर है, हालांकि ये डमी फ्यूल लिड है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया है। बहुत डेफिनेशन जो है ना वो सर्कुलर दी गई है मिनी कूपर के अंदर। तो अभी नया अपडेट ऐसा पता चला है कि जो 4 डोर मिनी कंट्रीमैन आती है, इलेक्ट्रिक में पहली बार आ रही है, उसकी रेंज 400 to 500 होगी। बट जो हमारी कूपर है वो मोस्ट ऑफ द मार्केट्स ग्लोबली नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ इट्स लेस रेंज। तो हमारी यूनिक से और भी यूनिक हो गई है गाड़ी। जो नई कूपर EV आती है हमारी 2 डोर हैच, उसमें अब ये वाली जो टच स्क्रीन है ये फुल टच स्क्रीन आने वाली है। सिर्फ इतना नहीं आएगा, बट ये जो ड्राइवर कंसोल है ये उन्होंने हटा दिया। कैसा लगेगा वैसी गाड़ी में? यार मुझे तो पसंद नहीं आएगा, मुझे एक्चुअली हर चीज़ सामने देखना होती है। मतलब आई एम ऑलवेज लुकिंग इनटू द स्पीडोमीटर ऑल द टाइम, इवन व्हेन आई एम राइडिंग द व्हीकल, अब राइडिंग माय बाइक, ठीक है, तो हमेशा मैं TFT में देखते रहता हूँ कि मतलब स्पीड क्या हो रहा है। मेरे को आई नीड कांस्टेंट कंट्रोल। I don't listen to music while I'm driving. Actually, the speed at which I ride, वैसे भी म्यूजिक आएगा नहीं कान में, but then even in car, like जब when I'm driving fast, I feel music is a distraction. मतलब ये आपको fully attentive होना चाहिए especially if you are going fast. So guys, ये 2 डोर कार है, तो आपके पास एक ही मेन डोर है जिससे आपको एक्सेस करके आपको पीछे जो पैसेंजर बैठ रहा है उसको जाना होगा। अगर आप डोर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है फ्रेमलेस विंडोज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो है ना ये फ्रेमलेस विंडोज़ हैं। ये बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी एस्थेटिक लगती हैं। अब अगर आप देखेंगे कि जब आप इसको बंद करते हैं तो ये अभी जो है ना ये पूरी तरीके से बंद नहीं है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये गैप है। पर जब मैं इसको बंद करूँगा डोर को तो आप देखेंगे कि ये गैप अपने आप, ये ग्लास जो है ये ऊपर जाएगा। देखो, यू सी, ये नीचे आया, ये ऊपर गया। नाउ जो ये सीट है ये बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड जो अंडर थाई सपोर्ट है, ठीक है, इसको आप मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है ना ये लेदर सीट्स हैं। मिनी में सभी मिनी के अंदर लेदर सीट्स नहीं आती हैं, फैब्रिक ऑप्शंस भी इन गाड़ियों में आते हैं। हालांकि इतनी हेवी प्राइस टैग के साथ आती हैं, बट देन फैब्रिक्स में भी आती हैं गाड़ियाँ। अगर आपको रियर पैसेंजर को बिठाना है या रियर पैसेंजर को बैठना है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास यही सीट का ऑप्शन है। यू हैव टू प्रेस दिस स्विच, इससे ये आगे आ जाएगी, सीट को आगे करिए आप, एंड नाउ यू कैन एक्चुअली एंटर। जब आगे वाला पैसेंजर बैठ गया है तो मेरे पास सच मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, बट देन बहुत इजी स्पेस भी नहीं है। तो रियर पैसेंजर के लिए वो इतना मतलब कंफर्टेबल पैकेज नहीं है, बट देन इट्स नॉट जस्ट 2 डोर का, इट्स नॉट जस्ट 2 पैसेंजर कार, बट देन यू कैन हैव 3 or 4 किड्स के साथ तो दिक्कत नहीं है। सो गाइज, टू स्टार्ट द मिनी कूपर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू दिस एयरलाइन नॉब। इसको आप एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपको ब्रेक पेडल प्रेस करके आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे, द व्हीकल स्टार्ट्स। या फिर आप सीधे अगर इसको ब्रेक पेडल प्रेस करके आपने इसको प्रेस करके रखा है 2 सेकंड में द व्हीकल विल स्टार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब स्टार्ट हो गया। यू हैव टू प्रेस द ब्रेक पेडल, ठीक है, एंड ये जो गियर लीवर है इस पर जो साइड नॉब है इसको प्रेस करके आप रखें एंड
मूव इट बैकवर्ड्स। तो अभी ये गाड़ी डी में आ गई है। नाउ what it will do is put a smile on your face the moment you accelerate. It's very fast. So guys, you can see, आपको मैं दिखाता हूँ इसका एक छोटा सा एक्सेलरेशन। एकदम पीछे फेंकती है, मतलब फिजिकली हमको ना, जब आप उसको 0 से 100 एक्सेलरेट करते हो तो इट्स वेरी क्विक एंड वेरी स्मूथ एंड कंट्रोल्ड ना। लो प्रोफाइल टायर्स हैं इसमें। लिटरली पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। मतलब जैसे ही आप लेते हो ना, मतलब एक्सेलरेशन, तो ये हम एकदम पीछे फेंक, मतलब जब पीछे जाते हो ना, मतलब फील आता है, मतलब एकदम पीछे फेंकती है गाड़ी। तो आप एक्सीलेटर छोड़ते ही गाड़ी अपने आप चार्ज होती है, और जो चार्ज हो रही है वही मोशन, चार्जिंग का मोशन ऑटोमेटिक ब्रेक कर देता है। गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाती है। तो आप फर्स्ट लेवल रखेंगे तो ब्रेकिंग स्लोली होगी, सेकंड थर्ड लेवल रखेंगे तो हार्ड ब्रेकिंग होगी, और उसी ब्रेकिंग के दौरान आपकी बैटरी भी चार्ज होती है। तो जैसे प्रैक्टिकली ये गाड़ी 170-180 किलोमीटर चलती है, आप क्रूज मोड पे चल रहे हैं, क्रूज कर रहे हैं और ब्रेक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इवन 220-230 किलोमीटर भी चल सकते हैं। अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे, हमने गाड़ी पार्क की थी। यू लुक एट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द व्हीकल, मतलब वो नीचे अभी भी वो जो स्लैब है ना, थोड़ा टच हो ही जा रहा है। सो ग्राउंड क्लियरेंस इज ए बिग इशू। तो अगर आप फ्यूल लिड खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक प्लग बना हुआ है, ठीक है ना। सो आपके पास दोनों ऑप्शन है। जो घर में हमारी चार्जिंग होती है उसको भी आप चार्ज कर सकते हैं, और जब आप मतलब किसी मॉल में या कहीं भी स्टेशन पे आप खड़े हैं, जो फास्ट चार्जर होता है बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए भी मतलब अडेप्टर इसमें दिया गया है। अगर आप इसका डोर हैंडल देखेंगे तो ये लिटरली डोर हैंडल ही है। जो हमारी आदत होती है ना चाबी वाबी रख देने की, वो यहाँ पर नहीं कर सकते, नीचे गिर जाएगा। देखो ये लिटरली डोर हैंडल है। अच्छा, जो इसमें बॉटल होल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है गाइस, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो इतना स्पेशल है कि उसके अंदर इतनी बड़ी बॉटल जो है, अगर आप ज़बरदस्ती घुसाओ तो आ जाती है। इसके अंदर बॉटल होल्डर यहाँ नहीं आता, आपको बेसिकली यहाँ बॉटल रखना पड़ेगा, पर वो यहाँ रखोगे तो वो यहाँ अड़ेगा, ठीक है। तो बॉटल बेसिकली हम लोगों ने जो है ना पीछे सीट पे रखी है, कहीं आप भूल ना जाएं कि आप मिनी कूपर में हैं, इसलिए इन्होंने जगह जगह पर मिनी कूपर चिपका दिया है। ये जो पूरा कैबिन एक्सपीरियंस है, ये बहुत मतलब अपने आप में यूनिक है। आप जब बैठते हैं, फील करते हैं, चलाते हैं गाड़ी, तो बड़ा इसमें मज़ा आता है। इसका साउंड सिस्टम गाइस हार्मन कार्डन का ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका एक कॉपीराइट की वजह से हम इसको चला तो नहीं सकते, बट इसका एक फील मैं आपको देता हूँ। बट इन द कैबिन इट्स अमेजिंग। ग्लव बॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट डिसेंट इनफ है। यहाँ पर ये सिगरेट लाइटर है और USB टाइप A चार्जिंग स्लॉट है। चार्जिंग स्लॉट नहीं है, USB स्लॉट है, बट उसमें आप चार्ज भी कर सकते हो। अगर आप AC के वेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर 4 जो है AC के वेंट्स हैं। मतलब राइट एंड लेफ्ट में सर्कुलर है, और बीच में जो है वो ओवल शेप में है। अगर आप स्पीकर्स देखेंगे तो आप यहाँ पर आप हार्मन कार्डन का स्पीकर ब्रांडिंग के साथ देख सकते हो, वो उस वाले कॉर्नर पर भी है, ठीक है। एंड नीचे जो यहाँ पर आप डोर पैनल पे आप देख सकते हो। इसके अलावा भी जो एक स्पीकर है ना, वो है यहाँ पर। ये स्पीकर है सेंटर में, और साइड में जो है ना ये एयर वेंट है, यहाँ पे से हवा आ रही है, ये एक एयर वेंट है। तो ये हमारा ड्राइवर साइड TFT, ये जो है पावर कंजप्शन दिखाता है आपकी स्पीड के हिसाब से, और जब ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, आप एक्सीलेटर लीव करते हैं, एक्सीलेटर पेडल, तो ये चार्ज में आता है, और आपको चार्जिंग भी दिखाई देती है किलोवाट में कितना चार्ज कर रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर है, ये रेंज है, अलग अलग ड्राइविंग मोड्स में गाड़ी की रेंज चेंज होती रहती है। ये मीडियम मोड है, ये स्पोर्ट मोड है। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, अभी 50% बैटरी हमारे पास है, रेंज 85 है ग्रीन मोड में। ये रहा मिनी का नॉर्मल डिस्प्ले, और यहाँ एप्पल कारप्ले, बहुत अच्छा है वायरलेस एप्पल कारप्ले। यहाँ पर है हमारे स्विचेस कई सारे, ये पार्किंग सपोर्ट, पार्किंग सेंसर्स ऑन हो गए, ऑफ हो गए, और ये जो हम एनर्जी ऑटोमेटिक बैटरी चार्जिंग की बात कर रहे थे, वो लेवल्स यहाँ से सेट होते हैं। ये हाई एनर्जी रिकवरी है, और ये लो एनर्जी, मीन्स आपकी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जल्दी नहीं होगी, गाड़ी पेट्रोल गाड़ी जैसी चलेगी एक्सीलेटर छोड़ते ही। ये है ट्रैक्शन ऑफ करने का, ये ड्राइविंग मोड्स, ऑन ऑफ स्विच।
ट्रैक्शन बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल वो है कि सपोज जो कम्युनिकेशन बिटवीन द टायर्स है, जब आप गाड़ी को लॉन्च कर रहे हो तो चारों टायर एक ही स्पीड में रहे, दिस इज ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर पानी आया, कुछ भी रफ सरफेस आता है, तो अगर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन नहीं है तो गाड़ी आपकी स्किड हो सकती है या बहुत एग्रेसिव एक्सेलरेशन में गाड़ी आपकी पलट सकती है। ये जो आप यहाँ से जो टच स्क्रीन आप ऑपरेट कर पा रहे हो, ठीक है, वो चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंट्रोल नॉब है हमारा, मेन्यू का बटन है, कम्युनिकेशन, मैप, नेविगेशन, मीडिया। ये जो है हमारा बेसिकली पार्किंग ब्रेक है, इसको आप हैंड ब्रेक भी बोल सकते हो। जब आप इसको होल्ड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। एंड जब आप यहाँ पर इसको पार्किंग में डाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर आपको पार्किंग दबाने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को लगी ना, वो ये वाला कंसोल लगा मेरे को, ठीक है। तो इसमें मतलब पुराने ज़माने के जो मतलब स्विचेस आते हैं ना, उस तरह का लुक इसको दिया है। तो ये जो है बेसिकली ये लाइट का स्विच है, ठीक है। तो अगर आपने ये दबाया तो ये सीधी सीधी लाइट, ये भी लाइट का है। ये जो है ये सनरूफ कंट्रोल है इससे। उसके बाद जो ये स्विच है यहाँ पर, इसमें SOS लिखा है, तो ये बेसिकली 3 साल का तो सब्सक्रिप्शन इसमें है। तो इफ़ यू प्रेस दिस तो कंट्रोल सेंटर को ये मैसेज जाएगा कि यू आर इन ए पैनिक सिचुएशन एंड समबडी फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर शुड कॉल यू। सो दिस इज एयरबैग स्विच, एयरबैग्स का कंट्रोल स्विच है वो। तो ये ब्लिंक करेगा रेड में अगर आपने बेल्ट नहीं पहना है ड्राइव करते टाइम, तो इसलिए ये अलर्ट की तरह एक दिखाता है कि आप बेल्ट पहन लें, नहीं तो एयरबैग्स वर्क नहीं करेंगे। It's एडिशनल वार्निंग कि मतलब you must wear your seat belts. These are more important than can be imagined actually. So let's open the hood guys. हुड में दोनों तरफ जो है हाइड्रोलिक हैंडल्स हैं। ये मोटर है, इंजन कवर के साथ आती है। एक्चुअली इंजन तो है नहीं, मतलब मोटर कवर के साथ आती है। गाइज वन थिंग, जब आप है ना इसका स्टीयरिंग एडजस्ट करते हो, ये दिस इज द स्विच, ठीक है, तो इसमें सिर्फ स्टीयरिंग एडजस्ट नहीं होता है, आपका साथ में TFT भी जाता है। सो यू सी TFT मेरे साथ में चलता है। तो सनरूफ का आपने मिसयूज़ तो इंडिया में बहुत देखा होगा, क्या आपने सही यूज़ देखा है? हम आपको दिखाते हैं सही यूज़। ये ड्रोन है, अब इसको हम भेजेंगे और यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ठीक है, एंड दिस विल फॉलो द कार। मिनी कूपर्स जनरली आर लग्जरी कम्यूटर्स, मतलब ये फैमिली की आपकी पहली कार नहीं होती है। जनरली व्हेन यू हैव अदर कार्स, to have a fancy vehicle which is very fast, very powerful, small in size and nice, ठीक है, तो then you buy a Mini Cooper. Mini Cooper में मतलब एक ख़ास चीज़ ये है, जब when you happen to drive it, जब आप बैठते हो ना कैबिन में, तो जो आपको व्यू मिलता है, ठीक है, जैसे कि हर गाड़ी का मतलब व्यू हैम्पर हो सकता है, एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। किसी में A पिलर B पिलर जो है ना, मतलब पिलर आपके सामने आ जाता है, आप ब्लाइंड स्पॉट आपके लिए बन जाता है, आप टर्न ले रहे हो, आपको वो पिलर कई बार आपको अड़ता है। तो हर गाड़ी का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर कैबिन का अलग एक्सपीरियंस होता है। मिनी कूपर में वो जो कैबिन एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत माइंड बॉगलिंग है। जब आप बैठते हो ना, पूरा मतलब खुला जब दिखता है ना सब कुछ, ठीक है, यू रियली लाइक इट। एंड जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स और जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो बहुत मैटर करता है। जब आप 0 to 100 करते हो, क्विक आप जाते हो, जो स्टीयरेबिलिटी जो है ना, वो बहुत मैटर करती है। मतलब ये वाला जो मॉडल है, आप इसको बेसिकली बोल सकते हैं कि मिनी कूपर का स्पोर्ट्स कार है। So how does a sports car differ from a normal performance oriented car? See, in a sports car, handling is very very crucial. मतलब throttle response is one thing, but handling बहुत अच्छा होता है, control कैसा होता है बहुत important होता है। A sports car is a vehicle in which you can take a U-turn at the speed of 60 km/h without changing the lane. वो कंट्रोल होता है मतलब, एंड जो फील आपको आती है ना, मतलब जो आपको मज़ा आता है उसमें, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ मैटर करने लगती है। और when you go at higher speeds, कभी आप ट्रैक कर रहे होते हो, तो छोटे छोटे पैरामीटर्स है ना, बहुत उससे फ़र्क पड़ता है। पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बकेट सीट्स, सो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है, कोई भी आप चाहते हैं कि हम ये टॉपिक कवर करें, तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन इज बाय बाय।